रोमन धीरे से फुसफुसाया। मेरी जाना बहुत बदमाश हो गई है। उसकी इस गुस्ताखी के लिए उसे सजा तो देनी ही पड़ेगी। रोमन की बात सुनकर लड़की डर के मारे हड़बड़ा गई और सहमी हुई आवाज में बोली, जी, कैसी सजा? रोमन ने अपना हाथ धीरे से उसके पेट के ऊपर रखा और उसके कानों के पास झुककर हौले से बोला, सारी रात मेरे प्यार को यहां महसूस करने की सजा। बोलो, सारी रात बर्दाश्त कर पाओगी मेरे प्यार को जाना? लड़की रोमन की इन बेशर्मी भरी बातों को सुनकर गुलाब की तरह खिल उठी। उसने झट से रोमन के हाथ को अपने पेट से हटा दिया, लेकिन उसकी इस हरकत ने रोमन के भीतर एक आग सुलगा दी। रोमन ने बिना देर किए फिर से अपना हाथ उसके पेट पर रख दिया। इस बार लड़की ने उसके हाथ को हटाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, पर रोमन ने फुर्ती से उसके उस हाथ को अपने एक हाथ से जकड़ लिया और अपना दूसरा हाथ फिर से उसके पेट के ऊपर टिका दिया। लड़की ने हार नहीं मानी और अपना दूसरा हाथ भी आगे बढ़ाया ताकि वह रोमन के हाथ को वहां से हटा सके। जैसे ही उसने रोमन के हाथ को छुआ, रोमन ने झट से उसका वह हाथ भी कसकर पकड़ लिया। अब रोमन ने उसके दोनों हाथों को अपने एक ही हाथ से मजबूती से थाम लिया और उन्हें उसके सिर के ऊपर ले जाकर टिका दिया। रोमन ने अपने दूसरे हाथ को एक बार फिर से उसके पेट पर रख दिया और किसी शेर की तरह दहाड़ते हुए बोला, अब मेरे हाथों को हटाकर दिखाओ। मैं तुम्हारे इन दोनों हाथों को तुम्हारे जिस्म से अलग कर दूंगा। मेरे हाथ सिर्फ तुम्हें महसूस करने के लिए बने हैं, समझी? और मुझे हरगिज बर्दाश्त नहीं कि कोई मुझे तुम्हें छूने से रोके। उसकी आंखों में एक अजीब सा जुनून था। उसने आगे चेतावनी देते हुए कहा, तुम खुद भी मुझे छूने से नहीं रोक सकती, और अगर रोकने की कोशिश करोगी तो तुम्हें बिना हाथ पैर के जीने की आदत डालनी पड़ेगी। रोमन की इन कड़वी और डरावनी बातों ने लड़की की आंखों में आंसू ला दिए। जैसे ही रोमन की निगाहें उसकी आंसुओं से भरी आंखों पर पड़ीं, उसके अपने दिल में एक गहरी चोट सी महसूस हुई। रोमन अपलक उसकी आंखों में निहारने लगा, लेकिन लड़की ने डर और हया के मारे अपना चेहरा दूसरी ओर मोड़ लिया। रोमन का स्वर अब थोड़ा नरम हुआ। वह हौले से बोला, सोना, मेरी ओर देखो, नहीं तो मैं दोबारा तुम्हारे होठों को चूम लूंगा। रोमन की ये बात सुनकर लड़की ने डर के मारे अपना सिर उसकी ओर घुमा लिया। उसकी आंखों में ठहरे हुए आंसू रोशनी में किसी मोतियों की तरह चमक रहे थे, जो उसकी मासूमियत और डर को साफ बयान कर रहे थे। रोमन उसके आंसुओं से भरे चेहरे को निहारने लगा और बड़े प्यार से बोला, मेरी बातों से मेरी जाना को तकलीफ हुई? लड़की ने सिसकते हुए सिर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। रोमन फिर से नर्म लहजे में बोला, मेरे सोना का मैंने दिल दुखा दिया। लड़की ने एक बार फिर मासूमियत से सिर हिलाकर हाँ कहा। तभी रोमन ने अचानक लड़की के सीने पर अपना सिर रख लिया और उसके दिल के करीब जाकर कपड़ों के ऊपर से ही उस जगह को चूम लिया। रोमन के ऐसा करते ही लड़की की धड़कनें एकदम तेज हो गईं। रोमन अपना कान उसकी धड़कनों के पास लगाकर उन्हें सुनने लगा और मुस्कुराते हुए बोला, मेरी जाना की तकलीफ कम हुई? अब तो मेरी जाना का दिल खुश हो गया होगा। रोमन के इस अंदाज ने जादू सा असर किया। लड़की के चेहरे की उदासी पल भर में गायब हो गई और उसकी जगह एक प्यारी सी मुस्कुराहट खिल उठी।